हेलो दोस्तों। नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम लोग ना इतिहास की वस्तुनिष्ठता के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। ये नोट्स पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुकी है। आप यदि चाहे तो बीच में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकोगे, ठीक है। और इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ यार, कि आप यदि प्लेटफॉर्म पे पहली बार विजिट किए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यार आप इस प्लेटफॉर्म को ना सब्सक्राइब करके रखो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और वीडियो को जब एंड तक देखोगे तो आपको ये वीडियो पसंद आती है या फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट्स में फीडबैक देना, ताकि आने वाले जो हमारा वीडियो हो वहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकूँ इसको, ठीक है। तो यार मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो यार, हिस्ट्री की जीत को। यहाँ पे हमने भविष्य में वही सारी चीज़ें लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप मुझे सपोर्ट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो जितना जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ती है मैं आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट हो पाऊंगा, और लाइव होंगी तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को देने वाला हूँ। डायरेक्ट आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं रिप्लाई कर पाऊँगा। और बहुत सारे क्वेश्चन जो होती हैं ना, वो लाइव में अच्छी तरह से डिस्क्राइब हो पाती हैं, ठीक है। ताकि आप लोग एज ए टीचर जब हम पढ़ा रहे होंगे तो आप लोग मुझे कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो रियल टाइम उसके मैं जवाब भी दे पाऊँगा। तो आपसे सपोर्ट करना यार। हिस्ट्री के ऊपर सारे क्लास आपको मिलेंगी, वो भी हिस्ट्री कहीं की और मिलेगी, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप यदि एंड तक वीडियो देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे कंटेंट किस प्रकार को मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये इतिहास की जो वस्तुनिष्ठता है ना, ये जनरली एग्जाम में आपको जो है ग्रेजुएशन या फिर पीजी वगैरह में पूछा जाता है। जैसे आप मास्टरी कर रहे हो, हिस्ट्री कर रहे हो, मास्टर कर रहे हो, उसमें आपको कई बार पूछी जाती है। तो वहीं से सब निकल कर आया है ऑब्जेक्टिविटी। तो हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात करें, थोड़ा सा इससे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सुन लेते हैं इसके बारे में। तो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एक महत्वपूर्ण शाखा है जो हमें पूर्व काल से जुड़ी वस्तुओं का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है। ये क्या है? एक ऐसी शाखा है ये जो पूर्व काल में घटित घटनाओं के बारे में हमें क्या करता है, अध्ययन करने में अवसर देता है, कि आप इसके बारे में अध्ययन करें, चीज़ें को सीखें। इसका उद्देश्य क्या है? अगर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के उद्देश्य को अगर बात करें तो इसकी ऐतिहासिक वस्तुओं की संरचना, स्थापत्य और सांस्कृतिक मूल्यों को समझना और उनके माध्यम से पूर्व काल के समय के जीवन शैली को, समृद्धि को जानना। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता में अध्ययनरत छात्रों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन करने का अवसर मिलता है, जैसे कि विरासत, आभूषण, लेखपत्र, स्तूप, मूर्तियाँ आदि। इन वस्तुओं का अध्ययन करके हम अपने पूर्वजों की सोच, उनकी शैली और सृष्टि के समझ को भी विकसित करते हैं। साथ साथ उनकी क्या करते हैं, विरासत हो गई, उनके आभूषण, लेख पत्र, स्तूप और मेरी मूर्तियाँ, साथ ही साथ जानकारी भी इन सब की भी हम लेते हैं। इन वस्तुओं का अध्ययन करके हमें पूर्वजों की क्या, उनकी सोच, शैली, सृष्टि को समझ सकते हैं और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी जान सकते हैं कि उस अपने जीवन किस प्रकार से वो व्यतीत कर रहे थे और आज हम लोग अपने किस प्रकार से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें वस्तुनिष्ठता ही दिखाती है, ठीक है। आगे हमें और कुछ बताया गया है कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का अध्ययन विभिन्न युगों और समय की वस्तुओं की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमियों को समझने में मदद करता है। मतलब ये, यदि हम ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो अलग अलग समय में किस प्रकार की घटनाएं हुई, उस समय की भौगोलिक स्थितियाँ किस प्रकार की थी, सांस्कृतिक स्थितियाँ किस प्रकार की थी और उस समय की समाज की पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी, ये जानते हैं, ठीक है। छात्र इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों, धाराओं और समृद्धियों को समझकर अपनी सोच और दृष्टिकोण को भी विकसित करते हैं। हम लोगों के पास माइंड डेवलप कब होती है? जब चीज़ों को हम गैदर करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानते हैं। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि आप यदि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का अध्ययन करते हो तो आपकी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। आपकी सोचने का जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, उसमें भी क्या होगी, विकास होगी। तो ये थोड़ा सा आपका ये क्या आता है, बेसिक ओवरव्यू था। इसको अगर डेप्थ में एनालिसिस करें, गहराई में अगर देखा जाए उसके बारे में, तो सुनते हैं। चलिए, इतिहास में वस्तुनिष्ठता। लोगों की यह मान्यता है कि कोई भी अध्ययन या तो वस्तुनिष्ठ होती है या तो फिर वो व्यक्तिनिष्ठ होती है। किन किन कंडीशन में व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ हम कह सकते हैं? तो जब व्यक्ति को विषय बनाते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है वो। लेकिन जब वस्तु को हम विषय बनाते हैं, यहाँ पे किसको बनाते हैं, व्यक्ति को। जब व्यक्ति को विषय बना करके हम अध्ययन करें तो उसको हम सामाजिक विज्ञान कह रहे हैं। लेकिन जब किसी वस्तु को हम विषय बना करके अध्ययन करते हैं तो उसको विज्ञान कहते हैं। ध्यान रखना, विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान हम उसे कहते हैं जब किसी वस्तु को एज ए सब्जेक्ट हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं?
जब हम किसी व्यक्ति को विषय मान करके चलते हैं। तो व्यक्ति को विषय मानना या फिर किसी वस्तु को विषय मानना, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और यही चीज़ें डिसाइड करती है कि हम किसे विज्ञान कह रहे हैं और किसे सामाजिक विज्ञान कह रहे हैं। परंतु यह सोच सर्वथा भ्रामक माना गया है। अध्ययन विषय विज्ञान का हो या फिर सामाजिक विज्ञान का, दोनों में ही व्यक्ति और वस्तु को लिया जाता है। हाँ, ये अवश्य सोचने का विषय है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व दुनिया में कभी भी एक तरह का समान नहीं मिलता, किंतु वस्तु में समानता का गुण विद्यमान होते हैं। देखो यार, हमने इस नोट्स को ना अपनी तरह से प्रस्तुत किया है, एकदम अपनी लैंग्वेज में बात की है, ताकि आप लोग को एक बार पढ़ो तो खुद आप लोग को रियलाइज हो जाए कि एक्चुअली इतिहास में वस्तुनिष्ठता होती क्या है। ठीक है, तो आप लोग को है ना अपनी लैंग्वेज में हम यहाँ पे लिख के दिया ये नोट्स को। ठीक है, आगे हमने यहाँ पे ये भी बताया है आप लोग को, क्या बताया है यहाँ पे, इसलिए व्यक्ति को जिसमें अध्ययन का विषय बनाते हैं उसमें प्राप्त निष्कर्ष स्वाभाविक नहीं होते होंगे, किंतु वस्तुएं क्योंकि समान मिलती है अतः भी उनके विषय में प्राप्त निष्कर्ष सार्वभौमिक होते होंगे। यह कारण है कि जहाँ सार्वभौमिक और प्रायोगिक सत्यता की बात आती है, वहाँ लोग व्यक्ति के आधार पर वस्तुओं को ही अध्ययन का विषय मानते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है ना हमसे, यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि जहाँ पर जहाँ सार्वभौमिकता और प्रायोगिक सत्यता की बात हो, मतलब जहाँ पे 100% अगर हम बात करें कि सत्य है ही, वहाँ उस जगह पे हम लोग व्यक्ति के स्तर पर वस्तुओं को सत्यता के लिए हम लोग अध्ययन करते हैं। हम किसका ऑब्जेक्ट का बात करते हैं कि हाँ ये है, क्योंकि हमें यहाँ से 100% क्या मिलती है, अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब किसी चीज़ का साक्ष्य में मिलती है हाथ में ना, तो बोलते हैं कि बिल्कुल ये उसी समय का होगा। तो यही बताया गया कि जब हम क्या करते हैं, जहाँ सार्वभौमिक और प्रायोगिक सत्यता की बात होती है, वहाँ हम लोगों की अपेक्षा वस्तुओं के अध्ययन का विषय बनाते हैं। ठीक है, और उसी आधार पर व्यक्तिनिष्ठता को वस्तुनिष्ठता की तुलना में कम महत्व दिया जाता है यहाँ पर होना चाहिए, और वस्तुओं को वैज्ञानिक विद्या की विशेषता कहा जाता है। ठीक है, आगे इसका और डिटेल्स क्या बताया गया है कि वस्तुनिष्ठता वह आधुनिक विज्ञान है, वैज्ञानिक विद्या है। वस्तुनिष्ठता वह आधुनिक वैज्ञानिक विद्या है जिसमें कोई वैज्ञानिक समुचित विद्या, मतलब विधि तथा नियमों के आधार पर प्रयोगशाला में सिद्ध निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है। तो सभी वैज्ञानिक उसे एक मत में स्वीकार करते हैं। गवेषण मतलब होता है एक मत में स्वीकार कर लेना। जैसे कि पानी, पारा, लोहा, इनके विषय में प्राप्त निष्कर्ष सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक, साथ ही सार्वमान्य भी होते हैं। जो लोग यह मानते हैं कि इतिहास भी एक विज्ञान है, ध्यान रखना ये बातें हम कुछ कहने वाले यहाँ पे, जो लोग यह मानते हैं कि क्या इतिहास भी एक विज्ञान है, उनके अनुसार इतिहास में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। जो इतिहास को विज्ञान मानते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इतिहास में क्या पाया जाता है, वस्तुनिष्ठता पाया जाता है। परंतु जो विद्वान ऐसा नहीं मानते, उनके अनुसार इतिहास में वस्तुनिष्ठता नहीं पाई जाती। तो जो इतिहास को एक विज्ञान के रूप में मानते हैं, उनके अनुसार इतिहास में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, लेकिन जो विद्वान ऐसा नहीं मानते, उनके अनुसार इतिहास में वस्तुनिष्ठता नहीं पाई जाती। ठीक है, आगे क्या बताया गया हमें इसके बारे में, आगे बताया गया है आज भी इसके लिए प्रयास चल रहे हैं, और इतिहास को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले इतिहासकार इस बात पर बल दे रहे हैं कि इतिहास को पूर्णतः विज्ञान स्वीकार कर लिया जाए, और यदि ऐसा होता है तो उसमें वस्तुनिष्ठता अपेक्षित होगा। परंतु व्यवहार में लोग यह भी पाते हैं कि ऐतिहासिक निष्कर्ष प्रयास के बाद भी वस्तुनिष्ठ नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इतिहास मानवीय उपलब्धियों का विवरण होता है। मानवीय क्रियाकलापों के संबंध में भी सभी का एकमत होना संभव नहीं है। इसलिए ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्या आज भी क्या है, विवाद के घेरे में बनी हुई है। आगे क्या बताया गया है, इतिहास संबंधी वस्तुओं की समस्या, इसकी क्या क्या समस्याएं हैं उसकी जिक्र किया गया यहाँ पे। तो देखो क्या समस्याएं बताए गए हैं। जैसे इतिहास को विभिन्न लोगों ने विभिन्न दृष्टि से देखा है, वैसे ही वस्तुनिष्ठता को भी लोगों ने अपने अपने अनुसार से विवेचित किया है। जैसे अलग अलग विद्वानों ने इतिहास को अलग अलग रूपों में माना है, अपने अपने तरीकों से क्या क्या इसको व्याख्या किया है। उसी प्रकार से इतिहास की वस्तुनिष्ठता को भी विद्वानों ने क्या किया है, अपने अनुसार से विवेचित किया है, मतलब डिस्क्राइब किया है। उनका विवेचना अभी भी हो रहा है। उसकी जो मुख्य समस्या है
वह यही है कि उसकी पहचान अस्थायी नहीं हो पाई, और वह भी इतिहास विषय के संदर्भ में अगर देखा जाए तो। आगे बता रहा है, इसके वस्तुनिष्ठ होने में विभिन्न इतिहासकारों की जो विभिन्न प्रकार की सोच समस्या प्राप्त हुई है उसको क्रमशः आगे प्रस्तुत किया। आगे इन द सेंस ये वाली सारी चीजें, जिसे डार्डेल डार्डेल ने क्या कहा है, डार्डेल ने कहा है कि स्वयं में कोई भी तथ्य वस्तुनिष्ठ नहीं होता। स्वयं में इन द सेंस खुद में कोई भी तथ्य अपने आप में कोई भी सत्य नहीं हो सकता, वस्तुनिष्ठ नहीं होता। तथ्य का विषय पृथक करके वस्तुनिष्ठ प्रतिरूपित की जाती है। इतिहासकार जब अतीत का चित्रण करने लगते हैं तो उस पर आंतरिक एवं बाह्य प्रमाण, दृष्टिकोण, अवधारणा, संस्कृति, ईर्ष्या, द्वेष, भ्रम इत्यादि के पढ़ते ही हैं। साथ ही वह धर्म, जाति, समाज और वातावरण से भी प्रभावित होते हैं। तभी ये है सार्वभौमिक अध्ययन निष्कर्षों को दे पाने में वह असमर्थ होती है, और ऐसी स्थिति में यह एक समस्या समझ में आती है। कार्ल मार्क्स भी यही कहते हैं, संस्कृति में परिष्कृत मानव अपने ऐतिहासिक अध्ययन में अपने को ही उन्हीं संस्कृतियों से भिन्न अथवा अलग करने कैसे रख सकता है। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं डार्डेल साहब जी, और एक हमारे और यहाँ पे हैं विद्वान जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। इनका मानना ये है ना कि हर कोई क्या करता है, अपने दृष्टि से पढ़ाई करता है। जब भी इतिहास को समझने की कोशिश करता है तो अपने वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उसको देखता है, इतिहास के परिप्रेक्ष्य से उसे नहीं देखता है। इतिहासकार जब अतीत का चित्रण करने लगता है तो उस पर आंतरिक एवं बाह्य प्रभाव, दृष्टिकोण, अवधारणा, संस्कृति, ईर्ष्या, द्वेष, भ्रम इत्यादि के पढ़ते हैं। मतलब उसके खुद का गुण उसमें दिखाई देने लगता है, वो अपने तरीके से उसको डिस्क्राइब करने लगता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया इसमें, इतिहास में वस्तुनिष्ठता होने के प्रति यह भी एक समस्या है कि इतिहासकार अपने इतिहास लेखन को सामाजिक आवश्यकता के अनुसार करते हैं। जेम रॉबिन्स का क्या मानना है, जेम रॉबिन्स का कहना है कि आधुनिक इतिहासकार अपने पूर्ववर्ती इतिहासकारों द्वारा एकत्रित ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग अपने युग की आवश्यकताओं के अनुसार करते हैं। जे रॉबिन्स कहते हैं कि जो इतिहासकार अभी इसका आधुनिक समय में, मतलब वर्तमान समय इसका जो अध्ययन कर रहे हैं, वो पहले की इतिहासकारों द्वारा जो एकत्रित घटनाएं हैं उन ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग अपने युग की आवश्यकता के अनुसार करते हैं, मतलब वर्तमान के समय के अनुसार करते हैं। क्रोच, गार्डिनर, हैजलिट, गुज आदि भी इसे को ही मानते हैं, और वो भी कहते हैं कि बिल्कुल सच बोल रहे हैं जे एच रॉबिन्स ने। क्रोच युग के प्रति संवेदनशील होने पर बल देते हैं, जबकि गार्डिनर सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप लिखने को कहते हैं। हैजलिट भावनाओं को अभिव्यक्त में महत्वपूर्ण मानते हैं, और गुज लेखक के व्यक्तित्व को उसकी लेखनी में उतारा हुआ पाते हैं। रंग के इतिहास लेखन को अंतःसंवेदनशीलता का विषय मानते हैं, तो फिर इतिहास में वस्तुनिष्ठता कैसे हो सकेगी, यह एक समस्या अवश्य बनी रहेगी, और बनी है भी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। इतिहास की रचना में व्यक्तिगत एवं आंतरिक भावनाएं प्रधान होती है, तो भी वस्तुनिष्ठता का प्रश्न समस्या बनकर सामने आता है। औरंगजेब के समय की अगर हम बात करें, औरंगजेब के समय या औरंगजेब के विषय में यदुनाथ सरकार एक फारूकी की रचनाएं व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित है। औरंगजेब के विषय में एक यदुनाथ सरकार है जो इतिहासकार है, उन्होंने लिखा है, और फारूकी भी लिखे हैं, और उनकी जो रचनाएं हैं ना वो व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित है। इसलिए इसमें ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा की गई है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। वस्तुनिष्ठता वाले इतिहास में ये नहीं आ सकती, आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते, और इसे हम समस्या के रूप में मानते हैं। सीलर, हैजलिट, रांके, हेनरी प्रिन आदि भी यह मानते हैं कि साहित्यकार की भांति इतिहासकार भी अपने व्यक्तित्व को ही अधिक निखारने में लगे होते हैं। हार्पिन पक्षपात करता है तो बंदाइयों कटु आलोचना करता है, कहता है समस्या यह है कि किसी मान्य किया जाए और इसमें कैसे वचनों को पुरोया जाए। प्रश्न तो यही उठती है ना कि इसे किस प्रकार से मान्यता दी जाए कि सत्य क्या है क्या झूठ है, और इसमें कैसे वस्तुनिष्ठता को पिरोया जाए, क्योंकि सच्चाई ही वस्तुनिष्ठता को हमें आधार देती है। इतिहास के कुछ विषय वैज्ञानिक हो सकते हैं, अंततः अगर देखा जाए तो इतिहास की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्या हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, जैसे कि मौद्रिक, अर्थशास्त्र, पुरातत्व इत्यादि। इनमें वस्तुनिष्ठता हो सकती है,
किंतु अन्य सामान्य घटना प्रधान अंशों में वैज्ञानिकता का अभाव होता है, तब ये है कि उसमें वस्तुनिष्ठता को आरोपित करना एक समस्या बनी जाएगी। इतिहास में जिन सामाजिक मूल्यों का वर्णन होता है वह स्थायी नहीं होते, तब ऐतिहासिक न्याय को मूल्यपरक कैसे बनाकर रखा जाए, यह भी एक समस्या बनी हुई है। सभ्य समाज में रहने वाले लोगों का संबंध विभिन्न राजनीतिक दलों से होता है और इन दलों में इतिहासकार भी प्रभावित होते हैं। तो वैसे ही वे लिखते भी हैं, जिसमें एक समान वस्तुनिष्ठता पा सकना असंभव होता है, और इन सभी कारणों में ऐतिहासिक वस्तुओं का एक जटिल समस्या बनी हुई है। किंतु आधुनिक इतिहास में इतिहास को वैज्ञानिक विशेषित करने में यह आवश्यक जरूर है। निष्कर्ष हमने जो भी पढ़ा है इतना, अगर उसका निष्कर्ष अगर देखें तो उपरोक्त विवरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि इतिहास की वस्तुनिष्ठता व अन्य विज्ञानों की वस्तुनिष्ठता में यह अंतर है कि इतिहास की वस्तुनिष्ठता विज्ञान की वस्तुनिष्ठता के समान तर्क व सामान्यकरण पर आधारित नहीं होती। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यह है, अंतर यह है कि इतिहास की वस्तुनिष्ठता विज्ञान की वस्तुनिष्ठता के समान तर्क व सामान्यकरण पर आधारित नहीं होती, क्योंकि इतिहास में वस्तुनिष्ठता वस्तुपरक के साथ साथ मूल्यपरक भी होती है। इतिहासकार अपनी मानवीय विषय वस्तुओं के विवेचन में अपने संस्कार और अपना तत्कालीन मूल्य संबंधी धारणाओं को नहीं छोड़ पाते। किंतु फिर भी यदि इतिहासकार संस्कारों को यदि ना छोड़ सकें तो भी इसे सत्य के आग्रह से ऊपर अवश्य उठाना पड़ता है। इतिहास में वस्तुनिष्ठता तभी प्राप्त हो सकती है, इतिहास में वस्तुनिष्ठता तभी प्राप्त हो सकती है जब यह अतीत और भविष्य के बीच एक सुस्पष्ट संबंध से सेतु कायम कर ले। यह समय मूल्यों तथा तथ्यों की परस्पर निर्भरता तथा क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से ही उपलब्ध हो सकती है। डॉक्टर पांडे ने क्या कहा है इसके बारे में सुनना। डॉक्टर पांडे ने अन्य विचारकों के मत का उल्लेख करते हुए कहा है कि डिल्थे के अनुसार घटनाओं को संदर्भ में रखना ही उनकी व्याख्या है। लॉर्ड एक्टन का मत था कि इतिहास को मानवीय कर्मों के सदस्यता का निर्णय भी करना चाहिए। हीगल और कॉलीगुंड के अनुसार मानवीय कर्मों के मूल में विचार ही होती हैं। अतुरु ऐतिहासिक ज्ञान में तथ्यों के अनुसंधान और व्याख्या में एक प्रक्रिया के दो पक्ष माने जाते हैं चाहिए, जिसमें एक कल्पित सीमा शुद्ध वस्तु एवं दूसरी कल्पित सीमा शुद्ध मूल्य है। तो इस प्रकार से हमारी ये चीज़ें क्या होती हैं, आज की क्लास में समाप्त होती हैं। तो थैंक यू यार आप सभी को, और प्लीज़ आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं यार। वीडियो में ये भी बताएं कि आप लोग कौन सी कंटेंट में कहीं कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए। यदि कोई चीज़ें कि आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बताएं, क्योंकि अगले वीडियो में जो लेकर के आऊँगा वो सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट में ही होंगी। आप जो भी इम्प्रूवमेंट बोलोगे अगले वीडियो में आपको सारी चीज़ें इम्प्रूव मिलेगी। और वीडियो में बताना यार वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट इसको सब्सक्राइब करके रखो हिस्ट्री के जीत के चैनल को। सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो आने वाली वीडियो आप लोग के लिए दमदार बनने वाली है, जहाँ पे आप लोग की जो भी एग्ज़ाम होगी सारी चीज़ें की आपकी वीडियो यहाँ पे कवर होगी। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू यार आप सभी को। बेस्ट ऑफ लक।